शाहरुख खान की केकेआर पर घमासान। बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने शाहरुख खान को कहा राक्षस और जिहादी। अब सामने आया अहम अपडेट, बताएंगे वो जरूरी अपडेट और पूरी खबर आपको इस रिपोर्ट में। आईपीएल 2026 के लिए बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स में शामिल करने पर फिल्म अभिनेता शाहरुख खान हिंदू संगठनों, धर्मगुरुओं और नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। इसी कड़ी में अखिल भारतीय हिंदू महासभा आगरा की जिला अध्यक्ष मीरा राठौर ने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को लेकर विवादित बयान दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों को जिंदा जला दिया गया है और ये आदमी उन्हें खरीद रहा है। अगर हमारे भाइयों के साथ ऐसा होता रहा तो हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। हमारे भाइयों के साथ जो हो रहा है वो अन्याय है। जो कोई इसकी जीभ काटकर हमारे पास लाएगा उसे हम 1 लाख रुपए नकद इनाम देंगे। आपको बता दें कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा आगरा की जिला अध्यक्ष मीरा राठौर से पहले धर्म गुरुओं देवकी नंदन ठाकुर, जगत गुरु रामभद्राचार्य, भाजपा नेता संगीत सोम और उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने भी इस मुद्दे पर शाहरुख खान के खिलाफ बयान दिया। वहीं बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने केकेआर टीम के मालिक अभिनेता शाहरुख खान पर विवादित टिप्पणी की है। उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान शाहरुख खान की फिल्मों का बहिष्कार करने की अपील की। विधायक ने कहा कि कोई भी उनकी फिल्में ना देखे, ये पक्का जिहादी है, उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाना चाहिए। नंदकिशोर गुर्जर ने ये भी कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। उन्होंने अभिनेता पर देश विरोधी मानसिकता रखने का आरोप लगाते हुए कहा कि यदि उनमें थोड़ी भी शर्म है तो उन्हें बांग्लादेश जाकर अपनी मौसी के पास चले जाना चाहिए। वहीं इस पूरे मामले पर सोशल मीडिया भी काफी गर्म है। इस बीच आप नेता संजय सिंह ने कहा कि कुछ धार्मिक नेताओं और भाजपा से जुड़े विधायकों द्वारा शाहरुख खान पर गद्दारी के आरोप लगाए गए हैं। उनका कहना था कि वे स्वयं उन लोगों के साथ प्रधानमंत्री आवास के सामने धरना देने को तैयार हैं, लेकिन उससे पहले ये स्पष्ट होना चाहिए कि भारत की बिजली किस तरह बांग्लादेश को दी जा रही है, जहां हिंदुओं पर अत्याचार के आरोप लगते रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ये सब प्रधानमंत्री के मित्र गौतम अडानी के कारोबारी हितों के चलते हो रहा है, इसलिए सरकार इस पर चुप्पी साधे हुए है। आप सांसद ने केंद्र सरकार पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आज तक बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे कथित अत्याचारों पर एक शब्द नहीं बोले, क्योंकि इससे उनके मित्र के व्यवसाय पर असर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि जब बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के निधन पर भारत के विदेश मंत्री संवेदना व्यक्त करने जाते हैं तब किसी को आपत्ति नहीं होती। वहीं शेख हसीना को भारत में संरक्षण दिए जाने पर भी सवाल नहीं उठाए जाते, लेकिन जब बात शाहरुख खान की आती है तो देशभक्ति के प्रमाण मांगे जाने लगते हैं। संजय सिंह ने कहा कि देश में राष्ट्रवाद को चुनिंदा लोगों के खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर शाहरुख खान देशद्रोही हैं, तो फिर अडानी क्या है, और जिन्होंने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच होने दिया वे क्या कहलाएंगे, उन्होंने सवाल किया। वहीं इस पूरे मामले पर एक नया अपडेट सामने आया है। बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान अब आईपीएल 2026 में केकेआर की टीम से नहीं खेलेंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने केकेआर से मुस्तफिजुर को रिलीज करने के लिए कहा है। पिछले कुछ दिनों से उनके आईपीएल भविष्य को लेकर चर्चा चल रही थी। अब बीसीसीआई के इस फैसले के बाद उन अटकलों पर विराम लग गया है। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने इंडिया टुडे से खास बातचीत में इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा कि बोर्ड ने इस मामले में अपना रुख साफ कर दिया है और कोलकाता नाइट राइडर्स को औपचारिक तौर पर निर्देश भेज दिए गए हैं। सैकिया ने कहा, देश भर में चल रहे घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए बीसीसीआई ने केकेआर फ्रेंचाइजी को अपने एक खिलाड़ी बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान को टीम से रिलीज करने के लिए कहा है, और बीसीसीआई ने ये भी कहा है कि अगर वे किसी रिप्लेसमेंट की मांग करते हैं तो बीसीसीआई उस रिप्लेसमेंट की इजाजत देगा। आपको बता दें कि दिसंबर 2025 में मुस्तफिजुर को केकेआर ने 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा था। इस बात ने सियासत में बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया। सोशल मीडिया पर लोगों ने तर्क दिया कि भारत और बांग्लादेश के बीच इन दिनों हालात ठीक नहीं चल रहे हैं। ऐसे में एक बांग्लादेशी क्रिकेटर को आईपीएल में शामिल करना गलत है। आपको बता दें कि जैसे जैसे आलोचना बढ़ती गई, बीसीसीआई पर दबाव बढ़ता गया। ऐसे में ये माना जा रहा था कि मुस्तफिजुर रहमान आईपीएल 2026 का हिस्सा नहीं होंगे। अब बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया के बयान से ये साफ भी हो गया है। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी और वायरल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे।